अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे कि फिज़िक्स क्या होता है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़े, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, energy and their mutual relationship. Now, physics is a branch of science which deals with the study of matter, energy and their mutual relationships. Now, physics is derived from Greek word physicus, and physicus means nature, and nature means kudrat. Now, everything is in universe is natural thing. Now, in a nature, we can say that fire, moon, universe, etc. मीन्स जो भी चीज़ें हैं हमारे पास वो नेचुरली अकरिंग चीज़ें हैं। तो इसके बारे में स्टडी करने को हम फिज़िक्स बोलते हैं। ठीक है, नेचर के बारे में स्टडी करने को हम फिज़िक्स बोलते हैं। मतलब कि अगर हम स्टडी करें किसी मैटर के बारे में, वो मैटर हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, वो हमारे पास सॉलिड भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फिज़िक्स बोलते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज मीन बाय मैटर। मैटर हमारे पास क्या है? तो अगर हम मैटर की डिफिनेशन करें, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं, anything which occupies space and have mass, हर वो चीज जो कि जगह घेरती है और उसका कुछ मास होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब हमारे पास मैटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर कर ले, अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे पास मतलब कि हमारे बाल से लेकर चींटी तक जितनी भी चीज़ें हैं, टेबल ले ले, चेयर ले ले, बेंच ले ले, कोई बुक ले ले, एनीथिंग जो भी है हमारे पास यूनिवर्स में, तो सब हमारे पास क्या है? मैटर है। तो वो हमारे पास जगह भी गिरती है, उसका कोई मास भी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर। तो टाइप्स ऑफ मैटर में हमारे पास आता है सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मैटर में सॉलिड्स आते हैं, लिक्विड आते हैं, गैसेस आते हैं। मतलब कि हमारे पास मैटर जो होता है वो इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड भी हो सकता है, इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड भी हो सकता है और इन अ फॉर्म ऑफ गैस भी हो सकता है। अगर हम सॉलिड्स को कंसिडर कर लें, तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड में अगर हम कंसिडर करें तो चेयर हमारे पास सॉलिड्स में आते हैं, टेबल एटसेट्रा, सब चीज़ें जो कि हमारे पास क्या है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास ग्रेटर है। इसकी तरफ हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जाएंगे, लेकिन सिर्फ आप यहाँ तक समझने की कोशिश करें कि हमारे पास सॉलिड्स में मैटर में हमारे पास मैटर में जो इसकी पहली टाइप है सॉलिड, उसमें हमारे पास चेयर, टेबल, वो चीज़ें जो कि सख्त होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे लिक्विड्स की। तो लिक्विड में हमारे पास सबसे पहले जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वाटर
कि हम अक्सर जनरली एग्जांपल लेते हैं तो वाटर एक्सेट्रा, हमारे पास और भी बहुत सारे लिक्विड्स आते हैं, हमारे पास और भी सारे ड्रिंक्स आते हैं जिसमें हमारे पास मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह, सब हमारे पास किस में आते हैं, लिक्विड्स में आते हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में हमारे पास हीलियम आ जाता है, हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है एक्सेट्रा, और सारी गैसेस हमारे पास किस में आ जाती हैं, मैटर के टाइप्स में आ जाती हैं। अब हम आते हैं कि एनर्जी किसे कहते हैं। A capability to do work is called energy। हमारे पास काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जनरल एग्जाम्पल ले लें, जब तक एक आम मतलब कि अगर हम डेली लाइफ की आम एग्जांपल ले ले, अगर फर्ज करो हम अपने आप को ही ले ले, जब तक आप खाना नहीं खाते हो, जब तक आपको एनर्जी नहीं मिलती तो हम काम नहीं कर सकते। मीन्स कि एनर्जी इज अ कैपेबिलिटी और द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी हमारे पास वो तवानाई है जिसकी मदद से हम काम कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। समझ में आता है? अच्छा, अब हम बात करेंगे, हमने अक्सर फिजिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा है कि द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। तो मैटर के बारे में हमने बात कर ली, एनर्जी के बारे में हमने भी बात कर ली। अब हम इसके म्यूचुअल रिलेशन को देखेंगे कि हमारे पास मैटर और एनर्जी के दरमियान कौन सा इस तरह का बाहमी ताल्लुक है कि इन दोनों के दरमियान ही पाया जाता है। मतलब कि मैटर एनर्जी के बगैर नहीं रह सकता और एनर्जी मैटर के बगैर नहीं रह सकती। मतलब कि जहां पर मैटर होगा वहां पर एनर्जी होगी, जहां पर एनर्जी होगी वहां पर मैटर होगा। तो इसकी रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। हमारे पास व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल रिलेशनशिप between matter and energy। कि हमारे पास मैटर और एनर्जी के दरमियान वो म्यूचुअल रिलेशनशिप कौन सा है। देखिए, फॉर एग्जांपल हम आइस क्यूब लेते हैं। आइस क्यूब को अगर हम देखें तो आइस क्यूब बच्चों हमारे पास कौन से फॉर्म में है, सॉलिड्स के फॉर्म में, ठीक है। और सॉलिड हमारे पास जनरली हम जानते हैं कि सॉलिड हमारे पास मैटर है, तो आइस क्यूब हमारे पास सॉलिड के फॉर्म में है, सॉलिड हमारे पास मैटर है। तो अगर हम देखें कि ये आइस क्यूब, अगर इसको हम मतलब कि थोड़ी सी एनर्जी दे दें इन फॉर्म ऑफ हीट, इसको हम एनर्जी देते हैं किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में इसको हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं। अगर हम इसको हीट के फॉर्म में एनर्जी दे दें तो वो एनर्जी मिलने से ये जो आइस क्यूब है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड भी हमारे पास क्या है, हमारे पास मैटर है। तो सॉलिड्स हमारे पास जो आइस क्यूब थे उसको हमने एनर्जी देने से वो आइस क्यूब हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि हमारे पास मैटर फॉर्म जो था, हमारे पास मैटर का पहला फॉर्म हमारे पास सॉलिड था, उसके बाद उसका दूसरा फॉर्म लिक्विड बन गया। तो ये सॉलिड से लिक्विड तक आने का जो सफर है मैटर का, ये किसकी वजह से, ये एनर्जी देने की वजह से, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। अगर हम इसको हीट देते हैं, इसको एनर्जी देते हैं किसी मैटर को, तो वो अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम अगर इसको, इस लिक्विड को अगर हम मोर एनर्जी दें, मोर हीट अगर इसको हम दें, तो मोर हीट मिलने की वजह से ये जो लिक्विड होगा ये किस फॉर्म, तो ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब गैस हमारे पास जो है ये मैटर है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम अपने इस सफर को देखें, जिस सफर में हमने सॉलिड्स को कन्वर्ट कर दिया है लिक्विड्स में और लिक्विड्स को कन्वर्ट कर दिया है गैसेस में, तो लिक्विड सॉलिड को हमने जब लिक्विड में कन्वर्ट किया तो उसको हमने एनर्जी दी, ठीक है। फिर उसी लिक्विड को हमने और एनर्जी दी और उसको हमने गैसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो मीन्स हमारे पास जो सॉलिड्स
से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है और लिक्विड से गैसेस में जो कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, इसको किसकी वजह से मुमकिन हुआ है? ये चेंजेस इन मैटर हमारे पास किसकी वजह से हैं? ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की वजह से है कि हमने इसको इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारे पास जो थी वो हीट थी, हमने सॉलिड्स को हीट दी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड को हीट दी तो गैसेस में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से हम इस बात से हम इसका जायजा ले सकते हैं कि हमारे पास मैटर और एनर्जी आपस में क्या रखते हैं? म्यूचुअल रिलेशन रखते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां तक हमारे पास ये फिजिक्स की डिफिनेशन थी और हमने आज बात की मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और इसके इंटर कन्वर्जन के बारे में, टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में हमने बातें की। तो इंशाल्लाह इसका जो अगला पार्ट है उसके साथ हम ब्रांचेस के साथ आएंगे, हम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ आएंगे, तो वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।